प्रणाम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। हो सकता है आप इस समस्या से गुजरे हों या फिर गुजर रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये समस्या क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और अंत में मैं आपको निवारण भी बताऊंगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस को समझने से पहले हम अपने शरीर के अंदर सर्वाइकल रीजन को समझने का प्रयास करेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें वर्टेब्राज कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा सर्वाइकल रीजन कहा जाता है, जो हमारे गर्दन से लेकर कंधों तक होता है। उसके बाद क्रमशः थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और क्रॉक्सी स्पाइन आते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ, आज हम केवल और केवल सर्वाइकल स्पाइन के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल स्पाइन के अंदर टोटल 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें C1, C2, C3 एंड सो ऑन C7 नाम दिया गया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के केस में, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारा जो सर्वाइकल रीजन है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वर्टेब्राज कहा जाता है। हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो 7 छोटी छोटी हड्डियों या वर्टेब्रा से मिलकर बनी होती है। उन दो वर्टेब्राओं के बीच में एक डिस्क होती है। डिस्क आप एक रबड़ जैसा पदार्थ समझ सकते हैं। डिस्क का जो बाहरी भाग होता है उसे एनुलस फाइब्रोसिस और उसके अंदर एक जेल जैसा पदार्थ होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहा जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के केस में जब भी हमारे सर्वाइकल रीजन पर कोई तनाव या दबाव पड़ता है तो डिस्क के अंदर से वो जेल जैसा पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है और हमारे सर्वाइकल रीजन की नसों को दबा देता है, जिससे हमें दर्द का अनुभव होता है। ये दर्द प्रारंभ में कम हो सकता है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह गर्दन, कंधों और हाथों से लेकर यहाँ तक के हाथों के पंजों में भी आ जाता है। अब हम इसके सिम्टम्स या लक्षणों पर बात करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है गर्दन में जकड़न, सुन्नपन तथा हिलाने डुलाने पर दर्द होना या फिर गर्दन में एक असहनीय दर्द हो सकता है। दूसरा है गर्दन में सुन्नपन के साथ साथ हाथों तथा कंधों का सुन्न होना। तीसरा है गर्दन तथा कंधों में सुई जैसी चुभन होना। चौथा है गर्दन तथा कंधों में करंट जैसे दौड़ने का अनुभव होना। पांचवा है उठते बैठते तथा काम करते हुए आपको चक्कर आना और आपका संतुलन बिगड़ना है। अब हम इसके कारणों पर बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण है बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है लंबे समय तक सिर झुकाकर पढ़ना, मोबाइल चलाना या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करना है। तीसरा कारण है सिर पर भारी वजन उठाना और चौथा कारण है बहुत अधिक मोटे तकिए का प्रयोग करना और सबसे अंतिम और पांचवा कारण है सोने का गलत तरीका। अब हम इसके निवारण के बारे में बात करेंगे। मैं निवारण को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा है मैंने जो भी कारण बताए हैं आप उनसे हर संभव बचने का प्रयास करें। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें या फिर आप पेशे से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन भर लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं। लेकिन यह हो सकता है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर या पढ़ाई करते समय अपना पोस्चर ठीक रखें, जिससे आपको ये समस्या नहीं होगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको इस वीडियो में अभ्यास बताऊंगा। अगर आप उन अभ्यासों को नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से इस समस्या को आप जड़ से खत्म कर पाएंगे। इस समस्या को दवाइयों द्वारा पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, दवाइयों द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दवाइयाँ एक निश्चित समय के लिए दर्द को कम कर देती हैं, लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर कम होता है वो दर्द पुनः शुरू हो जाता है। सर्जरी भी इसका एक समाधान है, लेकिन मैं आपको सर्जरी प्रेफर नहीं करता क्योंकि सर्जरी में रिस्क ज़्यादा रहता है। हाँ, मैं ये दावा नहीं करता कि सर्जरी द्वारा इस समस्या को आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ प्राइमरी एक्सरसाइज बताऊंगा। उसके बाद आने वाली एक सेपरेट वीडियो में मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में बात करूंगा। इन आसनों के करने के बाद हो सकता है आपका दर्द थोड़ा बढ़ जाए,
लेकिन 2-3 दिन बाद स्वतः ही कम हो जाएगा। हाँ, आपको ये करना है, जब भी आपका दर्द बढ़े तो आपको गैप ले लेकर के अभ्यास करना है। जैसे आपने आज अभ्यास किया, उसके बाद आपको महसूस हुआ मेरा दर्द बढ़ रहा है, तो आपको अगले 2 दिन तक अभ्यास नहीं करना है। उसके अगले दिन आपको अभ्यास करना है, उसके बाद 2 दिन तक अभ्यास नहीं करना है, उसके अगले दिन अभ्यास करना है। फिर धीरे-धीरे आपको ये महसूस हो कि मेरा दर्द कम हो रहा है, तो आपको फिर एक-एक दिन छोड़ कर के अभ्यास करना है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी है और किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। आपको सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। अब हम अपने हाथों को इस प्रकार से पैरों के ऊपर रख लेंगे और अपने कंधों का मूवमेंट करेंगे। श्वास भरते हुए अपने कंधों को ऊपर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार करना है। 10 से 15 बार करने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हम अपने कंधों का रोटेशन करेंगे। पहले आगे से पीछे की ओर करेंगे, तो श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे। इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार करना है। श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर जाएंगे। अब हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे। इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार करना है। श्वास भरते हुए पीछे से आगे की ओर आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे। श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ देंगे। इसके बाद आपको पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाना है और घुटनों पर हाथ रखते हुए आँखों को धीरे से बंद करना है तथा अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करना है। थोड़ी देर विश्राम करेंगे। उसके बाद धीरे से अपनी आँखों को खोल लेंगे। अब अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई के बराबर उठाएंगे और हथेलियों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए अपने कंधों को कोहनियों से मोड़ते हुए पकड़ लेंगे। अब श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे।
श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार करना है। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। अब हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार करना है। फिर से अपने हाथों को सीधा करते हुए पुनः घुटनों पर ले आएंगे और आंखों को बंद करते हुए अपनी गर्दन और कंधों के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। 5 से 10 सेकंड तक विश्राम करेंगे। और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब हम अपनी गर्दन का मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, अर्थात आगे और पीछे झुकाएंगे। तो श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और छत को देखने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे और कंठकूप में लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो केवल आप यहाँ से नीचे ना जाएं, यहीं से ऊपर जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। केवल आप यहाँ तक जाएं, नीचे ना झुकाएं। इस प्रकार आपको 10 से 15 बार करना है। अब अपनी गर्दन को सीधा कर लेंगे। अब हम लेफ्ट और राइट साइड में बेंड करेंगे। पहले श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ बेंड करेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ बेंड करेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ बेंड करेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ बेंड करेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ बेंड करेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर में आएंगे। छोड़ते हुए दाईं तरफ बेंड करेंगे। इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार करना है।
10 से 15 बार करने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब हम अपनी गर्दन को ट्विस्ट करेंगे। पहले एक श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे। यहाँ आपको अपने हाथ का सहारा लेकर कंधे के लेवल तक ट्विस्ट करना है। श्वास को भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे। फिर अपने हाथ का सहारा लेकर उसे थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे। यहाँ आपको अपने कंधे के लेवल तक ले जाने का प्रयास करना है, लेकिन किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे और अपने हाथ से उसे अच्छा स्ट्रेच देने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे। इस प्रकार आपको 10 से 15 बार करना है और पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाना है। इसके बाद हम अपने गर्दन का फुल मूवमेंट करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल की समस्या है तो नीचे न जाएं, केवल बाईं से पीछे की ओर और फिर दाईं तरफ, फिर दाएं से पीछे की ओर, फिर बाएं तरफ। इस प्रकार से आपको मूवमेंट करना है। अब हम अपनी गर्दन का फुल मूवमेंट करेंगे। बाईं ओर से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। यहाँ आपको अपनी गर्दन का फुल मूवमेंट करना है। इसके बाद हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास भरते हुए आगे की ओर आएंगे। इस प्रकार आपको 10 से 15 बार करना है और पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाना है। इसके बाद अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी गर्दन और सर्वाइकल रीजन में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करना है। थोड़ी देर विश्राम करेंगे। धीरे से अपनी आँखों को खोलते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब अपने हाथों को इस प्रकार से बांधते हुए आगे लाएंगे और हाथों से पीछे की ओर और सिर से आगे की ओर धक्का लगाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से देखिए, हाथों से पीछे की ओर और सिर से आगे की ओर धक्का लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको धक्का लगाते समय ही श्वास भरना है और धक्का को छोड़ते हुए श्वास को छोड़ देना है। तो श्वास भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे। सिर से आगे की ओर और हाथों से पीछे की ओर धक्का लगाएंगे। उसके बाद आपको श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों और सिर को ढीला कर देना है। श्वास भरते हुए धक्का लगाएंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे। उसके बाद ढीला छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे और पुनः श्वास को छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पुनः अपने हाथों को ढीला कर देंगे। श्वास भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे
और श्वास छोड़ते हुए धक्का को रिलीज कर देंगे। अब पुनः अपने हाथों को घुटनों पर रख लेंगे। अब हम यही क्रिया सिर के पीछे की ओर करेंगे। अपने हाथों से आगे की ओर धक्का लगाएंगे और सिर से पीछे की ओर धक्का लगाएंगे। श्वास को भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों और सिर का प्रेशर रिलीज कर देंगे। श्वास को भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए ढीला छोड़ देंगे। श्वास को भरते हुए धक्का लगाएंगे, छोड़ते हुए प्रेशर रिलीज कर देंगे। इस प्रकार आपको 10 से 15 बार करना है। अब अपने हाथों को पुनः अपने घुटनों पर ले आएंगे। अब हम अपने दाएं हाथ को उठाते हुए इस प्रकार से लगा लेंगे और अपने दाएं हाथ से बाईं ओर और अपने सिर से दाईं ओर धक्का लगाने का प्रयास करेंगे। तो श्वास को भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ और सिर को ढीला कर देंगे। श्वास को भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए धक्का को ढीला कर देंगे। श्वास को भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ और सिर को ढीला कर देंगे। श्वास को भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे। अगर आप इस प्रकार से सहज नहीं हैं तो अपने बाएं हाथ को भी इस प्रकार से लगा सकते हैं और इस प्रकार से आप 10 से 15 बार करना है। दस से 15 बार करने के बाद आप पुनः अपने हाथों को घुटनों पर ले आएंगे। अब हम बाईं ओर से बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए धक्का लगाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए ढीला कर देंगे। श्वास को भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए प्रेशर रिलीज कर देंगे। श्वास को भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ और सिर का प्रेशर रिलीज कर देंगे। इस प्रकार आपको 10 से 15 बार करना है और आप सहज नहीं हैं तो अपने दाएं हाथ का भी सहारा ले सकते हैं। श्वास को भरते हुए धक्का लगाना शुरू करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए प्रेशर रिलीज कर देंगे। दस से 15 बार करने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने सर्वाइकल रीजन और गर्दन में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करेंगे। कुछ देर विश्राम करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए अपने पैरों को इस प्रकार से फैला लेंगे और वज्रासन लगा लेंगे। अब हम अपने वक्ष स्थल को फैलाने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए अपने हाथों को इस प्रकार से उठा लेंगे और हथेलियों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में मोड़ लेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और चेस्ट को फैला लेंगे। श्वास को भरते हुए अपने हाथों को आगे ले आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए आगे लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे और अपनी गर्दन में अच्छा सा स्ट्रेच देने का प्रयास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे और श्वास को भरते हुए आगे ले आएंगे। इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार करना है।
श्वास को भरते हुए आगे ले आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए आगे ले आएंगे। अब पुनः अपने हाथों को सीधा करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आंखों को बंद करते हुए विश्राम करेंगे। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। अब हम अपनी कमर को झुकाते हुए अपने हाथों को नीचे लगाएंगे और श्वास भरते हुए अपनी कमर को सीधा करेंगे और एक स्ट्रेच देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करना है। इससे आपको एक सर्वाइकल रीजन में अच्छा सा रिलैक्स महसूस होगा। अगर आप सहज नहीं हैं तो थोड़ा सा कमर झुका करके विश्राम करें। फिर से धीरे से अपनी कमर को सीधा करें और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें। जितना संभव हो ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें। अब अपने हाथों को पुनः अपने घुटनों पर रखते हुए विश्राम करेंगे और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। तो वज्रासन में ही अपने पीछे स्टूल या कुर्सी रखेंगे और अपने हाथों को बांधते हुए स्टूल पर इस प्रकार से रख लेंगे और यहाँ पर अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। इस आसन में आपको 3 से 5 मिनट तक रुकना है। अगर आप सहज नहीं हैं तो अपने स्टूल के किनारों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। इसके बाद अपने हाथों को नीचे करते हुए रिलैक्स करेंगे और अंत में शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे तथा अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको शवासन में विश्राम करना बेहद ही जरूरी है और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को जरूर से जरूर महसूस करना चाहिए। यहाँ आपको 3 से 5 मिनट तक विश्राम करना है। उसके बाद अपनी दाईं करवट से इस प्रकार से उठाएंगे। तो भाइयों और बहनों, ये थे सर्वाइकल रीजन के लिए कुछ प्राइमरी अभ्यास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।